नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी बैंड के। एनर्जी बैंड एक्चुअली होते क्या हैं? हमें पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से, यानी उस एटम के न्यूक्लियस से, इन पर क्या होता है? एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। पर ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? एज कंपेयर टू इनर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। जब ये एक सिंगल एटम होता है तो इस सिंगल एटम के केस में इस एक सिंगल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ उस एटम का न्यूक्लियस अफेक्ट करता है। पर जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयोनाइज्ड एटम और मॉलिक्यूल्स जब एक साथ एक दूसरे के आसपास होते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो एटम हैं जो एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के कारण इसके जो वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक अदर एनर्जी लेवल पर क्या होते हैं? मूव होते हैं। ये एनर्जी लेवल क्या होता है? वैलेंस ऑर्बिट से या क्या अपवर्ड भी हो सकता है और इट में भी डाउनवर्ड। मीन्स कि क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट एटम है उसके इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड मूव होंगे उस वैलेंस ऑर्बिट के थोड़ा अपवर्ड, या उससे थोड़ा डाउनवर्ड मूव हो जाएंगे। सेम एज सेकेंड एटम के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं? मूव हो जाते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी सॉलिड में कोई एक एटम या एक मॉलिक्यूल होगा क्या? नहीं, वहाँ पर सेवरल एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? जिसके कारण ये सारे एटम एक दूसरे के बहुत पास होने से इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज में मूव होते हैं। इस पर्टिकुलर एनर्जी रेंज या फिर इस एनर्जी को ही क्या कहा जाता है? इस एनर्जी लेवल को ही बैंड एनर्जी या एनर्जी बैंड कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि एनर्जी बैंड क्या है। जस्ट लाइक हमें पता है कि कार्बन, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है दैट इज के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दैट इज 2। नाउ सेकेंड इज एल में कितने होंगे? दैट इज 4। तो यहाँ जो एल है, एल इसका क्या हो जाएगा? दैट इज वैलेंस ऑर्बिट। क्लियर है? तो ये जो एल है, ये एल भी, इस एल के भी क्या होंगे? सब ऑर्बिट होंगे। एक क्या हो सकता है? इट विल बी एस एंड पी, दैट इज द सब ऑर्बिट ऑफ दिस एल। तो जब भी हम एक सिंगल एनर्जी बैंड के थ्रू देखें तो ये हमारा क्या हो गया? दैट इज के एन इक्वल्स टू 1। इस के पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 2। नाउ सेकेंड ऑर्बिट जो होगा, सेकेंड ऑर्बिट जो है दैट इज एल। ये क्या हो गया हमारा? एल एन इज इक्वल टू दैट इज 2। तो ये जो एल है ये क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो इट इज 2s एंड 2p। क्लियर? तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस s पर होंगे और सेम इज 2 किस पर होंगे? इस p पर होंगे। नाउ आफ्टर दिस, इस पर्टिकुलर l के बाद जो अगला बैंड होता है दैट इज नोन एज m जो होगा उसके क्या होते हैं? 3 सब ऑर्बिट होते हैं जो क्या है? डिफरेंट एनर्जी लेवल को डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज 3s 3p एंड 3d। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट क्या है? एम्प्टी ऑर्बिट है, और ये हमारा क्या है? वैलेंस ऑर्बिट है, जिस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। जब एक कार्बन में, हमें पता है कार्बन में क्या है कि एक सॉलिड कार्बन में 10 टू द पावर नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 23 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्लियर है?
तो एक कार्बन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो सकते हैं एटम, दैट इज 10 टू द पावर 23 एटम्स। सो यानी एक इतने छोटे से 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या है, इतने एटम हैं। दैट मीन्स कि ये सारे एटम एक दूसरे को भी क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ये जब एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनका एनर्जी लेवल ये क्या है, कुछ एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा। उससे ही हम क्या कह रहे हैं, उससे ही हमने कहा एनर्जी बैंड। जनरली सॉलिड में एनर्जी बैंड जो है हम क्या है, 2 मेन एनर्जी बैंड कंसिडर करते हैं। वन इज वैलेंसी बैंड एंड अदर वन इज कंडक्शन बैंड। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड मीन्स कि हमें पता है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, वैलेंस ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बहुत ही माइनर अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो इस टाइप के इस वैलेंसी शेल में या वैलेंसी ऑर्बिट में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को या उस पर्टिकुलर वैलेंस ऑर्बिट के एनर्जी लेवल को हम कहते हैं वैलेंसी बैंड। सो जो पर्टिकुलर बैंड क्या है, वैलेंस ऑर्बिट पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड जो होगा, इस पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इट इज आर वैलेंसी बैंड। नाउ जब इन वैलेंसी बैंड को, इस वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी किसी अदर एटम या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल एनर्जी के कारण मिलती है, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर ऑर्बिट से बाहर क्रिस्टल में आ जाते हैं। और जब ये क्रिस्टल में बाहर आते हैं तो उस बाहर आने पर ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन के लिए यूज़फुल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि ये इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। ये एनर्जी के क्रॉस, एक्सटर्नल एनर्जी, हीट को अप्लाई करने पर ये क्या करते हैं, उस हीट के रिस्पेक्ट में कंडक्शन करते हैं। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जिस बैंड में होते हैं उस बैंड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। दैट इज कंडक्शन बैंड। इस पे भी क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, वैलेंसी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव होकर कहा जाता है कंडक्शन बैंड पर। और इन दोनों बैंड के बीच में क्या है, ये दोनों बैंड जो हैं आपस में एक दूसरे से कुछ एनर्जी गैप पर होते हैं। इस एनर्जी गैप को ही हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या है, हमारे फॉरबिडन एनर्जी गैप। मतलब अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी हमारे पास 2 बैंड होते हैं। वन इज वैलेंसी बैंड जो क्या है, किसी भी एटम के वैलेंस ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें डिनोट कर रहा है। और सेकंड इज कंडक्शन बैंड जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि कंडक्शन के लिए यूजफुल है, कंडक्शन के लिए कंडक्शन जिनके थ्रू हो सकता है उन इलेक्ट्रॉन्स को रखता है। इन दोनों बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। आई होप आप सभी को एनर्जी बैंड क्लियर होंगे। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।